दोस्तों, यदि आप क्रिकेट लवर हैं और आपको भी क्रिकेट की दुनिया की जानकारी लेना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इसी वर्ल्ड कप के लिए भारत 10 मैच को जीतते हुए फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम दमदार होने के कारण वर्ल्ड कप ले गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड कप को कैसे बनाया जाता है? नहीं सोचा तो चलिए आज हम आईसीसी वर्ल्ड कप का कुंडली खंगालेंगे और इसका माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है आईसीसी वर्ल्ड कप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप अपने आप में कला और कलाकारी का एक जीता जागता नमूना है, जिसे पाने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं। जिस कारण इस ट्रॉफी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये ट्रॉफी किन किन मेडल से मिलकर बनता है। तो इसे बनाने में 4 मेडल इस्तेमाल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। दोस्तों, वर्ल्ड कप में लगा ग्लोब गोल्ड से बना होता है और इसमें लगा तीनों कॉलम सिल्वर से बना होता है, जिस पर गोल्डन पॉलिश होता है। और इसका बेस ब्रॉन्ज और ब्रास से बना होता है, जिस कारण इसका वेट 11 केजी हो जाता है, जिसमें 6.5 केजी सिल्वर, 3.91 केजी गोल्ड, 250 ग्राम ब्रास एंड 250 ग्राम ब्रॉन्ज होता है। दोस्तों, इसकी हाइट की बात करें तो 60 सेंटीमीटर होता है। और इसकी खास बात यह है कि वर्ल्ड कप अपने अंदर कुछ पहलुओं को समेटी हुई है, मतलब सभी पार्ट का कुछ न कुछ अर्थ है। जैसे इसमें लगी तीनों कॉलम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का प्रतीक है, जबकि ग्लोब एक क्रिकेट बॉल की विशेषता है। लेकिन दोस्तों, ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी विनर टीम को केवल उसी समय के लिए दिया जाता है और ओरिजिनल वर्ल्ड कप को यूएई के हेडक्वार्टर में रख दिया जाता है। और जो ट्रॉफी लोग अपने कंट्री में लाते हैं वो रिप्लिका होता है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले इसमें लगने वाले ग्लोब को बनाया जाता है, जिसके लिए खदानों से सोने को निकाला जाता है। तो सोना निकालने का प्रोसेस चालू होता है खदानों का सॉइल सैंपलिंग लेने से, जहाँ इस सैंपल को लैब में भेजकर उस जगह कितना सोना है ये पता करते हैं। फिर उस जगह पर जेसीबी से खुदाई करके सुरंग बनाते हैं। फिर इसमें वर्कर को भेजकर अंदर के चट्टानों को कुछ इस तरह तोड़ते हैं ताकि और वर्कर को आने का जगह बन सके। दोस्तों, यहाँ सोना एक ही जगह नहीं होता बल्कि ओर के फॉर्म में मूव करता है। फिर इन चट्टानों के अंदर से ऊपर की तरफ वाटर ड्रिलिंग करते हैं और इसी तरह बहुत सारे ड्रिल करके कुछ इस तरह होल बनाते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा होल में लकड़ी डालकर साफ करते हैं। फिर इन होल में येलो कलर के डेटिनेटर को डालते हैं, जो कि बारूद से भरा बॉम्ब होता है। फिर इन सभी बॉम्ब को वायर से कनेक्ट करके आधे किलोमीटर दूर से ब्लास्ट करते हैं, जिससे चट्टान कुछ इस तरह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर इन टुकड़ों को जेसीबी द्वारा ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं, जहाँ इन पत्थरों से सोने को अलग करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए इन पत्थरों को घूमती हुई ड्रम में डालकर चूरा बनाते हैं। फिर इन चूरों को आगे भेजकर एक घूमती हुई ड्रम में डालकर वाटर और साइनाइड को मिक्स करके एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे स्लरी भी कहा जाता है। फिर इन स्लरी के साथ एयर एडिटेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इस स्लरी में ऑक्सीजन मिक्स करके साइनाइड और गोल्ड के बीच केमिकल रिएक्शन कराते हैं। फिर इसे खास रास्ते से पास करके फिल्ट्रेशन ड्रम में भेजते हैं, जो कि एक पोरस सरफेस होता है, जिस पर स्लरी को भेजकर उससे सॉलिड इम्प्यूरिटीज को अलग किया जाता है, जिससे गोल्ड वाटर के साथ आगे चला जाता है। फिर इन सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें जिंक या कार्बन या एल्युमिनियम को मिक्स करके गोल्ड आयन से रिएक्ट कराते हैं, जिससे गोल्ड पार्टिकल सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। दोस्तों, अभी भी इसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं, जिसे रिमूव करने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस किया जाता है, जहाँ इस सोने के कॉन्सेंट्रेट में मैग्नीज डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका फ्लोर, बोरेक्स एंड सोडियम नाइट्रेट को डालकर मिक्स करते हैं, जिससे इसमें मौजूद इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। फिर इस गोल्ड कॉन्सेंट्रेट और फ्लक्स मिक्सर को एक भट्टी में डालकर 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाते हैं। दोस्तों, भट्टी के अंदर सभी साइड बराबर हीट देने के लिए भट्टी को रोटेट करते हैं। दोस्तों, अब बात ये आती है कि गोल्ड इन सभी मेटल से अलग कैसे होगा। तो मैं बता दूं, जब सारे एलिमेंट पिघल कर लावा बन जाते हैं तब इन्हें एक कंटेनर में निकाला जाता है, जहाँ सभी एलिमेंट अपने डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेयर में आ जाते हैं, जिसमें गोल्ड का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण सबसे नीचे जमा हो जाता है और इम्प्यूरिटीज का डेंसिटी कम होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं।
फिर इस इम्प्यूरिटीज का सैंपल लेकर ये चेक किया जाता है कि इसमें गोल्ड का मात्रा तो नहीं ना है। यदि इसमें गोल्ड का मात्रा मौजूद होता है तो इसे दोबारा स्मेल्टर में डालकर पिघलाया जाता है। फिर जब सारे इम्प्यूरिटीज तैरने लगते हैं तो इसे कंटेनर में निकाल कर बेस में बैठे सोने को मोल्ड में निकाला जाता है, जिससे गोल्ड बार का शेप ले लेता है। फिर इसे वाटर से क्लीन करके इस पर लगे छोटे छोटे इम्प्यूरिटीज को हटाते हैं। दोस्तों अब बारी आती है वर्ल्ड कप का ग्लोब बनाने की, जिसके लिए इन सोने को एक कंटेनर में रखकर भट्टी में डालते हैं, जहाँ इसे हीट करके पिघलाया जाता है। और जब ये पिघल कर लावा बन जाते हैं तब इन्हें एक मोल्ड में डालकर बड़े से बॉल का शेप दिया जाता है। अब इस पर कुछ इस तरह हीट देकर एनेलिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे ग्लोब काफी सॉफ्ट बन जाता है। दोस्तों अभी ये ग्लोब दो पार्ट में है, जिसे जोड़ने के लिए व्हाइट रोलिंग मटेरियल को ज्वाइंट पर लगाकर हीट देते हैं, जिससे ग्लोब पूरे बॉल के शेप में आ जाता है। दोस्तों हम इसे ग्लोब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर वर्ल्ड का नक्शा बनाया जाएगा, जिसके लिए डेविड अंकल पहले ग्लोब को अध्ययन करते हैं, फिर सेम पोजीशन में गोल्डन बॉल को करके अपना हथियार उठाते हैं, फिर अपने कमजोर आंखों में लेंस लगाकर नक्शे को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार हथियार उठाने के बाद एक साइड का नक्शा तैयार कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद रेस्ट लेकर दूसरे साइड का नक्शा बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये काम बारीक होने के कारण काफी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इनकी छोटी सी मिस्टेक पूरे ट्रॉफी को खराब कर सकती है। वैसे दोस्तों डेविड अंकल ये काम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं और इनसे एक भी ट्रॉफी खराब नहीं हुई। और फाइनली नक्शा बन जाने के बाद ग्लोब से मैच करके सभी बाउंड्रीज को ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक भी आईसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस तरह ग्लोब बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है ट्रॉफी में लगने वाले तीनों विकेट को बनाने की, जिसके लिए गोल्डन बिस्किट को कपड़े से क्लीन करके एक जगह रखते हैं। दोस्तों ये गोल्डन बिस्किट सोने का नहीं होता, बल्कि सिल्वर के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। फिर एक एक बिस्किट को रोलर मशीन में डालकर पतला करते हैं, फिर पतले हुए बिस्किट को दोबारा रोलर मशीन में डालकर और पतला करते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस 3 से 4 बार करके गोल्ड बिस्किट को 15 इंच तक लंबा किया जाता है। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके परफेक्ट साइज में लाया जाता है। फिर इसे विकेट के शेप में बनाने के लिए कुछ इस तरह पीट कर विकेट के बीच गैप बनाते हैं। फिर ग्राइंडर मशीन से ग्राइंडिंग करके विकेट को स्मूथ बनाते हैं। अब इसे और फिनिशिंग देने के लिए खास तरह के मेटल से घिस कर स्मूथ बनाते हैं, ताकि इस पर एक भी स्क्रैच ना दिखे। और इस तरह विकेट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है सिल्वर रिंग बनाने की, जिसमें ग्लोब को फिट किया जाएगा। तो इसे बनाने के लिए सिल्वर बार को भट्टी में डालकर पिघलाते हैं। फिर कुछ समय बाद पिघले हुए सिल्वर को लेडल से निकालकर मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जिसे कंप्रेस करके रिंग का शेप दिया जाता है। फिर इस रिंग को ग्राइंडिंग करके स्मूथ बनाते हैं और एक वर्कर इसे वाटर से क्लीन कर सिल्वर प्लेटिंग टैंक में डालते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिंग पर सिल्वर की पानी चढ़ाई जाती है, ताकि रिंग शाइनिंग करे और लुकेबल दिखे। और इस तरह रिंग बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है आईसीसी वर्ल्ड कप असेंबलिंग की, जहाँ सबसे पहले रिंग में विकेट लगाकर इसे से टाइटली कसते हैं। और इस तरह तीनों विकेट लग जाने के बाद इसे बेस में स्टैंड लगाते हैं और फिर ग्लोब के पहले आधे हिस्से को लगाकर ऊपर दूसरा हिस्सा लगाते हैं और इस तरह ग्लोब कंप्लीट हो जाता है। फिर ब्रॉन्ज से बने बेस में फिट करके आईसीसी वर्ल्ड कप को तैयार कर लेते हैं और इस तरह आपका ट्रॉफी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसे बनाने में कितना लागत आता है। तो मैं बता दूं इसमें 3.91 kg गोल्ड इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 2,50,24,000 है। और सिल्वर 6.5 kg इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 5,07,000 है। वैसे ब्रास और ब्रॉन्ज का ज्यादा कीमत नहीं होता, इसलिए हम इसे नहीं जोड़ेंगे। और इसे बनाने में 20 लाख का लेबर कॉस्ट आता है। तो टोटल देखा जाए तो 2,75,31,000 का बजट बैठता है। तो दोस्तों क्या आप भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।